हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो भाई आज 12 दिसंबर के दिन डीआरडीओ ने अपने सेप्टम 11 के रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि आपका रिसेंटली आया हुआ रिक्रूटमेंट है, 11 दिसंबर को इन्होंने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया सभी ब्रांचेस के बारे में। और आज 12 दिसंबर को इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरे सिलेबस को पुट ऑन कर दिया है। चलिए एक एक करके सभी ब्रांचेस के सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है कि भाई सिलेबस क्या है। हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीजों को देखते हुए चलना है, उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे सितंबर 11 का सिलेबस आ चुका है। अब हम में से हर बच्चा एक अलग अलग ब्रांच का बच्चा है, ऑटोमोबाइल का बच्चा है, केमिकल का बच्चा है। तो पहले हम एसटीए बी के बारे में पढ़ेंगे, डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चों के लिए, और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एसटीए ए के ऊपर, ठीक है, यानी कि टेक्नीशियन के ऊपर। तो पहले अपन एसटीए बी को देख लेते हैं। तो यहां पे सबसे पहले ऑटोमोबाइल ब्रांच है। ऑटोमोबाइल ब्रांच में इन्होंने बोला सॉलिड मैकेनिक्स एंड मशीन डिजाइन, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 2, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, ड्राइंग एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग का इनका सिलेबस है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मटेरियल एंड एनर्जी, बैलेंस केमिकल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस प्लांट, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर ऑपरेशन, मटेरियल साइंस, प्रोसेस कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस इक्विपमेंट डिजाइन एंड रिलेवेंट। फिर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री। सिविल इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं। आरसीसी स्टील है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, आरएस जीआईएस, क्वांटिटी सर्वेइंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक। फिर कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल क्वेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, वेब टेक्नोलॉजीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थ्योरी एंड लॉजिकल डिवाइस एंड रिलेवेंट टॉपिक्स। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी ब्रांचेस के सिलेबस के बारे में बता रहा हूं। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो डीआरडीओ ने दोनों ब्रांच को अलग अलग कर दिया है। इलेक्ट्रिकल में दो ब्रांच चलती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, दोनों को अलग अलग कर दिया है। जिन बच्चों का प्योर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है, वो ये भरें। जिन्होंने बीटेक भले ही किसी में भी किया हो, बीटेक से मैटर नहीं करता। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जिन बच्चों का है डिप्लोमा, वो इससे फॉर्म भरे। तो इनका ये कहना है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सिलेबस ज्यादा होगा, और हमने देखा भी है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे थोड़ा सिलेबस ज्यादा ही पढ़ते हैं। तो यहां पे इनका कहना है मशीन पढ़िए, जीटीडी पढ़िए, इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड एनालिसिस, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मटेरियल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एडवांस टॉपिक एंड, मतलब कुल मिला के एक प्योर इलेक्ट्रिकल के कंपैरेटिवली थोड़ा सा टच इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को यहां दिया गया है। बट प्योर इलेक्ट्रिकल वालों के साथ ऐसा नहीं है, उनके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक नया ऐड किया गया है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर भी ऐड कर दिया गया। मतलब भाई यहां पे थोड़ा सा सिलेबस को ऐड ऑन किया गया है कंपैरेटिव टू अदर एग्जामिनेशन। देन आती ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इनका सिलेबस भी अच्छा खासा है। अप्लाइड मैथमेटिक्स इनको सिलेबस में डाल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट, सी प्रोग्रामिंग भी ऐड कर दिया है, मोबाइल कम्युनिकेशन दे दिया है, ऑप्टिकल फाइबर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन दे दिया है, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन दे दिया है। अच्छा खासा सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रखा, ईएमएफटी को गायब कर दिया इन्होंने, सिग्नल सिस्टम को गायब कर दिया, ऐसे सब्जेक्ट्स को इन्होंने गायब कर दिया और बाकी की चीजें पूछ ली। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटेशन, अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है, इसके अंदर उसका भी सिलेबस अच्छा खासा है। फिर मैकेनिकल की बात कर लेता हूं, अप्लाइड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड कैम, सॉलिड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मल एंड हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, आईसी इंजन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, जितना आप एसएससी आरआरबी में पढ़ते हो उतना ही ऑलमोस्ट है। थोड़ा सा हल्का सा ड्राइंग वगैरह का पोर्शन ऐड किया, बाकी सब नॉर्मल है। मेटलर्जी ब्रांच का अलग से है, आपको पता है, ये सिलेबस है। फिर चलते हैं बीएससी फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, मैकेनिक्स, वेव एंड ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट। तो ये फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है। अब ये तो हो गया भैया एसटीए बी वालों के लिए। अब आते हैं टेक ए, एसटीए ए, या फिर मैं बोलूंगा टेक्नीशियन के बच्चों के लिए। तो टेक्नीशियन वाले बच्चे जितने भी हैं उनके लिए अपन मेन ब्रांचेस का सिलेबस मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे सबसे पहले कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर इसको आप बोलते हो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर बेसिक, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू डॉस कमांड लाइन इंटरफेस इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, एमएस वर्ड, प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एंड एडवांस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स, डेटाबेस मैनेजमेंट यूजिंग माइस्क्यूएल, ई-कॉमर्स, साइबर सिक्योरिटी, वेब डिजाइनिंग, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा सिलेबस है।
ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का है, ये इलेक्ट्रीशियन का। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे जितने भी हैं वो एक बार सिलेबस देख लें, आपकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज है। फ्यूज रिले के बारे में पढ़ के जाइए, सेल बैटरी क्या होती है, मशीन मोटर पढ़िए, अल्टरनेटिंग करंट पढ़िए, ट्रांसफार्मर पढ़िए, वायरिंग सिस्टम पढ़िए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़िए, लाइटनिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़िए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेवेंट टॉपिक। तो लिमिटेड सिलेबस है, पूरा ट्रेड थ्योरी नहीं दिया, एक लिमिटेड ट्रेड थ्योरी देकर रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को भी मुझे नहीं लगता ज्यादा सिलेबस है। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर ट्रांसड्यूसर, कम्युनिकेशन एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एलईडी, सोलर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एंड रिलेवेंट, लिमिटेड है। फिटर वाले बच्चे मार्किंग, टूल एंड मेजरमेंट, मटेरियल्स, ड्रिलिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, बियरिंग, लेथ, नट एंड बोल्ट, पाइप एंड पाइप फिटिंग, वेल्डिंग, पावर ट्रांसमिशन, लुब्रिकेंट एंड लुब्रिकेशन, न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट। तो ये फिटर का है, मशीनिस्ट का है, सभी ब्रांचेस के दिए। अब आप बोलोगे सर ये तो हमारा टीयर 2 का सिलेबस है टेक्निकल का, बिल्कुल सही बात है। टेक्निकल टीयर 1 का सिलेबस क्या है? तो भाई ये टीयर 2 का सिलेबस की पीडीएफ है। टीयर 1 में आपका नॉन टेक्निकल है दोनों ही पेपर के अंदर, जिसके बारे में ऑलरेडी एग्जाम पैटर्न में दिया है। एक बहुत बेसिक डाउट बच्चों को है, क्या बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल हैं? अगर आपने अपनी 12वीं कक्षा के बाद बीटेक किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है या आप कर भी रहे हैं तो आप एलिजिबल है। मिनिमम डिप्लोमा का होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमने कहीं पर सुना हुआ है कि बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल है। ऐसे कार्टून पंती मत करा करो, पहले ये देखा करो यूट्यूब पे आकर के किसने सबसे पहले तुमको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया था आज से 1 साल पहले कि ये आएगा। पहले ये सोचा करो, समझा करो। तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आ रहा हूं तो ऑथेंटिक लेके आ रहा हूं। ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं ला रहा हूं कि मैंने कोई इंफॉर्मेशन दी फिर 4 लोगों ने उसको देखने के बाद वीडियो बना दी कि ऐसा ऐसा नहीं होता है। अरे भाई पहले देखो, जिस दिन डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 आया था, मोहित सर यूट्यूब पे खड़े हुए थे आज से 3 साल पहले, और सारे लेक्चर्स यहां पर लिए थे, चाहे वो एप्टीट्यूड के हो, चाहे रीजनिंग के हो, इंग्लिश के हो, जीके के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, एवरीथिंग। तो भाई उस जमाने से मैं जानता आ रहा हूं कि सेप्टम होता क्या है, और आपके सामने वही इंफॉर्मेशन को मैं यहां पे ला करके प्रोवाइड कर रहा हूं। पुराने वीडियोस देख लो, 3 साल पहले के वीडियोस आपको यहां पे दिख जाएंगे, हर चीज आपको मिल जाएगी भाई, है ना। तो बीटेक वाला बच्चा एलिजिबल है, लेकिन मिनिमम डिप्लोमा उसने किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, वीडियो के नीचे हम एक गूगल फॉर्म अटैच कर रहे हैं, उस गूगल फॉर्म को आप जरूर फिल करिए। ये गूगल फॉर्म को फिल करने से आपके कोई अमाउंट का पैसा नहीं लगेगा। इस गूगल फॉर्म से हमें एक आइडिया आपके लिए लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपकी क्या सोच है डीआरडीओ को लेकर के। जो मैंने सोच डेवलप करी है वाकई में वही सोच है या कुछ और सोच है, ये हमारा ये फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको भरना कुछ नहीं, मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं। इस फॉर्म में आपको 3 बेसिक डिटेल भरनी है। पहला तो आपका नाम, जिसको जान के हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप एसटीए ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप टेक ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एसटीए बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तीसरा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ये इस पूरी इंफॉर्मेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि आप मेजॉरिटी बच्चे कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए संसाधनों को आपके सामने ला पाए। तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए गाइस, इसी तरीके से मैं मिलता हूं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करके जाइएगा कि क्या आप सोचते हैं और आपको क्या हमसे और नीड है। थैंक यू सो मच।